अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मेरे एक अज़ीज़ और हमदर्द भाई हाफिज़ जावेद उस्मान रब्बानी दाई व मुबल्लिग चेन्नई रहमतुल्लाहि अलैह, इनके ताज़ियाती कलिमात कहने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। 1 जुलाई का वक्त था दोपहर का। अचानक मुझे कई फ़ोन आने शुरू हो गए कि ये ख़बर सही है क्या है शेख, ये ख़बर सही है कि हाफिज़ जावेद उस्मान रब्बानी रहिमहुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं बहुत चौंक गया और इन्ना लिल्लाह पढ़ते हुए मैं व्हाट्सएप वगैरह नेट वगैरह सर्च करने लगा तो ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले के सामने किसी की नहीं चलती। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब किसी के मौत की घड़ी आती है, अल्लाह का फ़रिश्ता एक लम्हा देरी भी नहीं करता, एक लम्हा जल्दी भी नहीं करता। वो उसी लम्हे में अल्लाह का मेहमान बन जाता है। शेख एक बेहतरीन दाई थे, बड़े बाईमान, बड़े बाअखलाक और बड़े ही दीनदार, बड़े ही परहेज़गार और बड़े हक़ गो इंसान थे। मैं आपके ईमानदारी और आपके दियानतदारी की गवाही देता हूँ। मैंने आपके साथ बहुत सारे दावती काम किए हैं, काफ़ी स्टेजों पर मैंने शेख के साथ खिताबात किए हैं। बड़े सादा मिजाज इंसान थे और दिल के अंदर दीन की दावत का काम का बहुत जज्बा था। मेरे भाइयों, ये इबरत है, शेख अपनी इतनी कम उम्री में इतना बेहतरीन काम किए। चेन्नई के अंदर मरकज़ अस्सलाम उन्होंने क़ायम किया और उस मरकज़ अस्सलाम में माशाअल्लाह मस्जिद बनाई, ख़वातीन की मस्जिद बनाई। वहाँ पर ख़वातीन के लिए दावा सेंटर क़ायम किया। बच्चों के हिफ्ज़ के क्लास शुरू आपने किए। बच्चों के मकतब के पढ़ने के लिए वहाँ पर अलग सेक्शन उन्होंने बनाया। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कम उम्री में इतनी ज़्यादा खिदमात करते हैं। मैं यही दुआ करूँगा अल्लाह ताला शेख की इन अजीम खिदमात को अल्लाह कबूल फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं बताने के लिए ये बैठा हूँ कि आप तमाम भी अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझें और अपनी ज़िंदगी के अय्याम में दीन की खिदमत करें, दीन पर अमल करें, इखलास व लिल्लाहियत के साथ दीन पर चलते रहें। शेख के जितने चाहने वाले, जितने रिश्तेदार हैं, लवाहिकीन हैं, दोस्त अहबाब हैं, जमात के अहबाब हैं, तमाम के दिलों में गम का तूफ़ान उमड़ पड़ा है कि ये कैसे हो गया। शेख इतनी कम उम्री में, जो हम तसव्वुर भी नहीं किए थे, अल्लाह के घर के मेहमान बन गए। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में वो जो हज के लिए गए, वापस लौटे, सिर्फ 1 दिन में उनके पैरों में दर्द सी होने लगी, उनकी मिजाज थोड़ी नासाज थी। दूसरे ही दिन हार्ट अटैक के ज़रिए उनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम मेरे भाइयों, प्यारी बहनों, हम सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। आज हम जिंदा हैं, मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कल हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन हमारी दावती काम, हमारी दावती खिदमत दुनिया वाले याद रखेंगे। आप भी दुनिया में ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे दुनिया वाले आपको याद रख सकें, आपको दिल से दुआएं दे सकें। जब तक जिंदा हैं कार्य खैर कीजिए, इस्लाम पर अमल कीजिए, इस्लाम को खूब फैलाइए। और मैं साथ ही साथ अपनी बात को ख़त्म करने से पहले उन तमाम जमात के अहबाबों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो मरकज़ अस्सलाम से जुड़े हुए थे, जो मरकज़ अस्सलाम में जिस तरह उलमाए किराम की सैलरी थी, मस्जिद में इमाम की हो, मुअज्जिन की हो, वहाँ पर मदरसे पढ़ाने वाले असातिज़ा की हो, या ख़वातीन के दावा सेंटर में ख़वातीन को तरबियत देने वाली मुअल्लिमात की हो, एक बहुत बड़ा स्टाफ था शेख का, जो मैं अंदरूनी तौर पर जानता हूँ। मैं ये गुजारिश करता हूँ, आज शेख नहीं रहे तो आप ये दावती मिशन को ख़त्म मत कीजिए। शेख ने बाकायदा वहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी थी, 2 कमेटियाँ थी, एक खुसूसी कमेटी, एक आम्मा कमेटी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस कमेटी के अंदर मरकज़ अस्सलाम को लेकर चलने की हिम्मत बाकी है। मैं गुजारिश करूँगा, जितने लोग मरकज़ अस्सलाम को चलाने में अपना ताउन दे रहे थे, बाकायदा आप देते रहिए। अल्लाह ताला इस मरकज़ अस्सलाम को फलता फूलता रखे और इन खिदमात को शेख के लिए सदक़े जारिया बनाए।
और मैं दुआ करूँगा शेख की अहलिया और उनके बच्चों के लिए अल्लाह उनको सब्र जमील दे और उनको दीन पर साबित कदम रखे, और अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम नेकियां शेख के लिए सदक़े जारिया बनाए। हम सब शेख के गम में बराबर के शरीक हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा अल्लाह कुछ नहीं देता। हज करके लौटने वाला, हज मबरूर के साथ लौटने वाला ऐसा लौटता है जैसे वो अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो। इस दुनिया के और दलदल में उनको न रखते हुए अल्लाह ताला फौरन हज के अय्याम के बाद उनको बुला लेता है। बड़ा ही खातिमा बिल खैर शेख का होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी मोमिन के नमाज जनाजा में 40 मोमिन शरीक हो, वो उनकी मगफिरत की दुआ करें तो अल्लाह उनकी मगफिरत कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख के नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और हज़ारों लाखों लोग उनके लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं शेख की अल्लाह मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत का आला मुकाम नसीब फरमाए, और हम सबको खालिस लिल्लाहियत के साथ दीन की खिदमत करते रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जैसे कि शेख ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह हम तमाम को तेरा दीदार नसीब फरमा, और क़यामत के दिन नबी के खुलफ़ाए राशिदीन से हम मोहब्बत रखते हैं, उनके साथ हमको जगा। तो यकीनन हम दुआ करते हैं शेख को अल्लाह ताला जन्नत का आला मुकाम जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला नबियों और सहाबा खुलफ़ाए राशिदीन के साथ शेख का हशर फरमाए। हमको भी अल्लाह इसी तरह खातिमा बिल खैर दीन की खिदमत करते करते खातिमा बिल खैर नसीब फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।